करोड़ों लोग नहाए, पर जैसे ही गंगा में डुबकी लगाते हैं, पानी लगते से ही उसके पाप धुल जाते हैं। और उसी पाप धोने वाली गंगा में अगर कोई एक हर हर गंगे बोलकर डुबकी लगाता है तो गंगा का जल अपने आप फिर साफ हो जाता है, फिर निर्मल हो जाता है। क्या बोलकर? अरे गंगा को साफ, इसलिए गंगा जी के घाट पर आपने देखा होगा, पूरे हरिद्वार में जाकर देखो, केवल गंगा अकेला नाम नहीं लिखा है, हर हर गंगे लिखा है। हर जगह पर लिखा मिलेगा हर हर गंगे, 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 हर जगह लिखा कि व्यक्ति के मुख से अगर एक बार भी निकल गए हर हर गंगे और उसने डुबकी लगाई, गंगा साफ। उसका साफ करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, गंगा निर्मल। कर्म की प्रधान हम सुख, अगर आज हमें सुख मिल रहा है तो ये हमारे कारण है, और आज हमें दुख मिल रहा है तो वो भी हमारा। बहुत अच्छी कथा थी। एक राजा का एक लड़का, कितना लड़का? एक। उसने उसकी शादी की। राजा के महल के पास में एक मंदिर, मंदिर में एक पंडित जी पूजन करते, रोज पूजन करते। पंडित जी का नियम था ब्रह्म मुहूर्त में राजा के महल के पास आना, राजा के बगीचे में से तुलसी ले जाना और तुलसी ले जाकर भगवान को चढ़ाना, थोड़े से पुष्प ले जाते। प्रतिदिन पंडित जी का नियम था, ब्राह्मण का नियम था। राजा ने अपने लड़के की शादी करी और राजा की बहू घर में आई। एक दिन लड़का सो रहा था और बहू ने देखा राजा के बेटे की तलवार म्यान रखी हुई। म्यान जानते हो? जिसमें तलवार, म्यान। इतनी सुंदर म्यान, बहू ने म्यान को उठा उठा कर देखा, उसमें रतन जड़े, हीरे जड़े, इतनी सुंदर म्यान है। बहू ने देखा इतनी सुंदर म्यान तो तलवार कितनी सुंदर होगी, और बहू ने उसी म्यान में से तलवार को निकाला। जैसे निकाला, तलवार में इतनी चमक थी, चमक के कारण तलवार हाथ से छूट गई, और जैसे छूटी वो राजा का लड़का जहां सो रहा था उस पे जाकर गिर गई। गिरते से गर्दन कट। राजा का लड़का एक, और वो भी बोलो तो मर गया, वो भी मर गया। हाथ से म्यान निकली, तलवार निकली और लड़का मर गया। पत्नी ने सोचा राजा का इकलौता लड़का मेरे हाथ से मर गया, शादी के 4 दिन हुए, और अगर मैं पकड़ा गई तो राजा मुझे फांसी की सजा देगा। कुछ भी हो, अपने को बचना है। क्या करूं? पति के शव को खींच कर ले गई, पति की बॉडी को खींच कर ले गई और तुलसी के क्यारे के पीछे पटक दिया, तुलसी के गमले के पीछे डाल दिया। अब तुलसी के गमले के पीछे पति का शव पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त में पंडित जी तुलसी लेने आए और रानी ने चिल्लाना चालू कर दिया, बहू ने चिल्लाना चालू कर दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार डाला, अरे इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया, इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया। और चिल्लाई, सारा नगर इकट्ठा हो गया। राजा दौड़ कर आ गया। राजा ने पूछा क्या हुआ? मेरे पति को मार दिया इस पंडित ने। पंडित मना कर रहा है, मैंने नहीं मारा महाराज, मैंने नहीं मारा, मेरे पर विश्वास करो, मैंने जिंदगी में कभी चींटी नहीं मारी, तो आपके बेटे को क्यों मारूंगा? राजा ने पंडित को जेल में पटक दिया, अंतिम संस्कार किया। राजा को मालूम है इस पंडित को मैं लेकर आया था,
इस पंडित ने आज तक जिंदगी में कभी बेकार काम नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, तो मेरे बेटे को कैसे मारेगा? पर सारे सबूत इस पंडित के ऊपर हैं, इसलिए पंडित को सजा तो देना पड़ेगी। और राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर सजा दे दी, इस पंडित के हाथ को काट दिया जाए, जिस हाथ से इसने मेरे बेटे को मारा है। पंडित का हाथ काट दिया। पंडित ने कहा अब मैं मंदिर में पूजन नहीं करूंगा। पंडित रोता हुआ चले गया, मैंने गलती नहीं करी, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? ऐसा मैंने कौन सा कर्म कर दिया कि मेरा हाथ कट गया? आखिर मेरा हाथ क्यों कटा? मैंने कर्म कौन सा करा? मैंने ऐसा कौन सा बेकार काम करा जिससे मेरा हाथ कटा? पंडित जी अपने गुरुजी के पास गए। गुरुदेव, गुरुजी मुझे बताओ मैंने कौन सा कर्म करा था जो मेरा हाथ कटा? गुरुजी ने कहा मैं किसी का कर्म नहीं बता सकता, पर मेरे गुरु बड़े विद्वान हैं, काशी में रहते हैं, बनारस में रहते हैं, वाराणसी में रहते हैं, जाओ काशी। और काशी में मणिकर्णिका के घाट पर मेरे गुरुजी मिलेंगे, उनसे पूछना कि मैंने कौन सा कर्म करा था जो मेरा हाथ कटा। और वो पंडित जी काशी में गए, गुरुजी के दरवाजे पर गए। जैसे गुरुजी के दरवाजे पर गए, दरवाजा बजाया, दस्तक दी, बेल बजाई, घंटी बजाई। गुरुजी तो थे नहीं, उनकी धर्म पत्नी निकल कर आई। और धर्म पत्नी निकल कर आकर तुरंत पूछा क्या है, क्या है? इतने में पंडित जी ने कहा मुझे गुरुजी से मिलना है। धर्म पत्नी बोली आ गए गुरुजी से मिलने, निकम्मे, निठल्ले, चोटे, निकलवा रहे यहां से। कहां का गुरुजी? वो गया है नहाने गंगा, गुरुजी खोड़ला, गुरुजी से मिलने आए हैं। अब पत्नी अपने पति को इतनी गाली दे रही, वह गुरुजी को इतनी गाली दे रही, गया नहाने, वो आएगा जब मिलने आना, चल यहां से निकल। और धक्के मारकर पंडित जी को निकाल दिया। पंडित जी चले गए। शाम को पंडित जी फिर गए, फिर दरवाजा बजाया। अब पत्नी नहीं थी, गुरुजी थे। जैसे ही गुरुजी मिले, पंडित जी ने प्रणाम करा। प्रणाम कर कहा गुरुजी मैं अपना भाग्य पूछने आया था कि मेरा हाथ क्यों कटा, पर मैं अपना भाग्य बाद में पूछूंगा, पहले अपना भाग्य बताओ कि आपने ऐसा कौन सा कर्म करा था जो ऐसी धर्म पत्नी मिली जो 24 घंटे गालियां ही देती रहती है, अपशब्द बोलती रहती है, ताने देती रहती है, जब देखो जब चिल्ला के बोलती है। आखिर तुम्हें ऐसी पत्नी क्यों मिली? मैं अपना कर्म बाद में पूछूंगा, पहले अपना कर्म बताओ। इतने में गुरुजी ने बोला बेटा जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसने मुझे अपना भाग्य पूछा है, जिसने अपना भाग्य, मेरा भाग्य पूछा। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा मिला। सुन, अगर तू मेरा भाग्य पूछना चाहता है तो ईमानदारी से बताऊं, मैं पूर्व समय में एक कौवा था, गुरुजी बोले, और ये मेरी पत्नी पूर्व में गधी थी। कौन थी? जम के बोलो, गधी। इस गधी की पीठ पर वजन ढो ढो के सामान ले जा के घाव हो गया, एक फोड़ा हो गया, और मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता था और इसके घाव को नोचता था चोंच, और ये उचक उचक कर भागती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैं रोज इसको, इसके घाव को, इसके फोड़े को नोचता था अपनी चोंच से, और ये भागती। एक दिन भागते भागते ये हरिद्वार चली गई। मैं इसको ढूंढते ढूंढते हरिद्वार चले गया। जब ये गधी मुझे वहां मिली, फिर मैं इसकी पीठ पर बैठ गया, फिर मैंने इसके फोड़े को, इसके घाव को अपनी चोंच से फिर नोचा। ये जैसे ही चोंच से नोच रहा था, ये इतना इसको कष्ट हुआ कि ये गंगा जी में कूद गई। मैं भी इसकी पीठ पर बैठा बैठा गंगा में कूद गया। हम दोनों मर गए। मरने पर मैं कौवा इसका पति बना और ये गधी मेरी पत्नी बनी। पूर्व समय में मैंने अपनी चोंच से इसको नोचा था, अब इस जन्म में ये अपनी चोंच से मुझे नोच रही है।
अपनी चोट से। कर्म परसों कथा में कहा था, क्या कहा था? भगवान से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, शिव महापुराण से नहीं डरना मत डरो, शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, पर शिव महापुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। कर्म से जरूर खूब कमाओ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुकान पर बैठकर 1 रुपए का 2 रुपए नहीं करता होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 1 का 2 नहीं करता होगा। खूब कमाओ, झूठ बोलकर भी कमा लो, पर एक बात याद रखना, उस कमाई में से एक अंश निकालकर परमात्मा के भजन में, सत्संग में, संकीर्तन में, दान में, लंगर में, भंडारे में, भोजन में गरीब को अवश्य लगाना। कहीं शिव महापुराण आदि कथाओं में जरूर लगाना। आज स्वामी विवेकानंद सेवा समिति कथा करा रही है। इस संस्था ने थोड़ा थोड़ा रुपया सब दूर से इकट्ठा करा होगा, अब करा कि नहीं करा मालूम नहीं, पर मित्रों से, सखाओं से तो पैसा इकट्ठा करा होगा। आज जिन जिन की यहां से भी इनने लिया होगा, कम से कम उनका पैसा सत्कर्म में तो लगा। हम अपने धन का सदुपयोग। पंडित जी बोले, गुरुजी मैंने आपका भाग्य पूछ लिया, अब मुझे अपना भाग्य बताओ। मैंने गलत काम नहीं करा, मैंने राजा के बेटे को नहीं मारा, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी ने कहा, सुन, पूर्व समय में तो बहुत विद्वान पंडित था, संत था, तूने नियम लिया था, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। तू एक वन में बैठकर तप कर रहा था, वहीं पर एक कसाई गाय को काटने के लिए जा रहा था। गाय कसाई के हाथ से छूटकर भाग गई। गाय कसाई के हाथ से छूटकर भाग गई। तूने नियम लिया था, सत्य बोलेगा। इतने में कसाई तेरे पास में आ गया और तेरे पास आकर पूछा, तुमने गाय देखी है? तूने तप करते करते इशारा कर दिया कि गाय उधर गई है, इशारा कर दिया, और कसाई गाय को पकड़ के लाया, काट दी। वो कसाई बहू बनी, और जिस गाय को काटा था वो गाय, जिस गाय को काटा था वो गाय बहू बनी, और जो कसाई ने काटा था वो राजा का बेटा बना। और तूने इशारा कर कर बताया था, इसलिए उस बेटे के मरने का दोष तुझे लगा। जिस हाथ से इशारा कर रहा था वही हाथ तेरा यहां कटा। कर्म का भाव है। फिर वही बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो, अब तुम तो बोलो, बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दा। क्यों कहता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा बंदे बस मरघट में डेरा। बस फल की कामना कर ले, बस राम नाम को भज ले, बस वो ही तेरा है। एक संसार में सब सब छूट। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाए।
क्यों? हम तिजोरी में धन रखकर सोचें कि कोई देखेगा नहीं। माना संसार के लोगों ने नहीं देखा, पर उसने तो देखा। सही है कि गलत है? बेटा गया बाजार से साबुन लाया, सर्फ की थैली लाया, आया तो आपने 100 रुपए का हिसाब मांगा कि नहीं मांगा? मांगा ना। कितने का आया साबुन? मम्मी 10 रुपए का। सर्फ की थैली मम्मी 40 रुपए की। 50 रुपए का सामान आया, 50 रुपए वापस। मांगे कि नहीं मांगे? अरे बोलो तो, मांगा ना। आप अपने बेटे से जब 100 रुपए का हिसाब मांग सकते हो तो वो भी तुम्हारा बाप है, 100 साल का हिसाब तो मांगेगा कि 100 साल पृथ्वी पर करा क्या? बचपन कहाँ गवाया, जवानी कहाँ गवाई, अधेड़ी कहाँ गई, बुढ़ापा कहाँ गया, कहां पर बचपन निकाला? बता कितना भजन करा? 100 साल का हिसाब मांगेगा, एक एक दिन का, एक एक घड़ी का, एक एक पल का, एक एक श्वास का। अगर माँ बाप अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब मांग सकते हैं तो वो हमारा बाप, परमात्मा, परमपिता, मेरा भोलेनाथ भी एक एक घड़ी का हिसाब मांगेगा कि कितना खाया, कितना कमाया और कितना भगवान का भजन करा। पूछेगा। बताओ कहां गवाया बचपन, कहां गई जवानी, कहां गई अधेड़ी, कहां गया बुढ़ापा? आप कहोगे महाराज बचपन मैंने खेल में गंवा दिया, जवानी मैंने भोग और विलास में निकाल दी, अधेड़ी बच्चों को बड़ा करना था इसलिए दुकान पे बैठ के खूब कमाया, खूब कमाया, खूब कमाया। भगवान ने कहा बुढ़ापा महाराज शरीर बेकार हो गया तो पलंग पर निकाला। भगवान कहेगा अब नरक भोग, गंवाया। कर्म का हिसाब, एक एक रुपए का हिसाब, एक एक श्वास का हिसाब वो मांगेगा। फिर क्या कहोगे? फिर क्या होगा? रे तेरा कालिया, बताओ तो सर होगा क्या जब वो पूछेगा? बहुएं कहती हैं गुरुजी हमको बच्चों से फुर्सत नहीं मिल रही। माताएं कहती हैं महाराज हमें घर से फुर्सत नहीं मिल रही। पति कहता है मुझे दुकान से फुर्सत नहीं मिल रही। शास्त्र कहता है मान लो अचानक प्राण छूट गए तो दुकान छूटेगी कि नहीं छूटेगी? घर छूटेगा कि नहीं छूटेगा? परिवार छूटेगा कि नहीं छूटेगा? 7 दिन शिव महापुराण में आने से पहले ये विचार कर कर आना कि ये सोचना कि घर परिवार दुकान धंधे पानी ये सब एक दिन छोड़कर जाना है। तो 7 दिन यही सोचो कि हमारे प्राण भोलेनाथ के हाथ में हैं। हम उसके लिए दुकान छोड़कर अगर कथा में जा रहे हैं तो एक ना एक दिन भोलेनाथ भी अपना कैलाश छोड़कर हमारे घर पर खड़ा मिलेगा। संकट तो वही हरेगा। सावन महीने में अगर कथा सुन रहे हैं तो उसका फल तो मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा अवश्य। आज आप लोग सेवा कर रहे हो, रोज किसी के यहाँ ब्राह्मण भोजन करने जाते हैं, सेवा ही है, फल तो मिलना। श्रावण महीना फल की काम, और वो मिलेगा जरूर। कर्म की नहीं। पार्वती जी का भाग्य बता दिया नारद जी ने। गंगा मैया उस आनंद सुख को पा गई। भोलेनाथ जी को नमन करा, हर हर गंगे, उस फल को पा। और भोलेनाथ जी जैसा दानी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। भोलेनाथ जैसा दानी कौन होगा दुनिया में जो अपना घर दूसरे को दे देता हो? आप में से कोई है जो अपना घर दूसरे को दे दोगे? नहीं। पर शंकर भगवान अपना घर दूसरे को दिए। बद्रीनाथ गयो? कौन कौन गया? हाथ उठाओ। बद्रीनाथ गयो? बद्रीनाथ में कौन से भगवान है? बद्री विशाल भगवान विष्णु। और कौन है साथ में? छोटी सी लक्ष्मी है कि नहीं? बोलो तो, है ना? तो ईमानदारी से बोलो, ये बद्रीनाथ में जो भगवान विष्णु बैठे हैं
जिस बद्री विशाल में माता लक्ष्मी बैठी है, ये बद्रीनाथ ये नारायण का है क्या? ये भगवान विष्णु का था क्या? नहीं, ये बद्री का आश्रम, जिस बद्री का आश्रम में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजन हो रही है बद्रीनाथ में, ये बद्रीनाथ नारायण और लक्ष्मी का नहीं था, ये शंकर और पार्वती का था। शिव और पार्वती। एक दिन लक्ष्मी और भगवान विष्णु शंकर जी से मिलने आए, तो लक्ष्मी घूमने निकल गई, और घूमने निकली तो लक्ष्मी जी नारायण के पास आकर बोली, महाराज कुछ भी हो जाए मुझको ये बद्री का आश्रम चाहिए। जिद पे अड़ गई लक्ष्मी, खाना छोड़ दिया। आपको माताओं मालूम है, जब माताएं जिद पे अड़ती है तो खाना पहले छोड़ती है, नहीं खाऊं, मैं भोजन नहीं करूंगी, मुझको ये बद्री का आश्रम चाहिए। छोड़ दिया। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी कैसी बात करती हो, वो भगवान शंकर का घर है, शिवजी वहां रहते हैं माता पार्वती के साथ, और आप कह रही हो कि आपको चाहिए, वो नहीं मिलेगा। लक्ष्मी जी जिद पे अड़ गई। जैसे ही जिद पे अड़ी तो भगवान विष्णु फिर माने, ठीक है चल, कुछ चाल चलना पड़ेगी तब जाकर वो मिलेगा। और भगवान विष्णु ने चाल चली। भगवान विष्णु बद्री का आश्रम में, बद्रीनाथ के उस आश्रम में जहां पर भगवान शंकर पार्वती के साथ रहते थे, अलकनंदा नदी के तट पर भगवान विष्णु ने 3 महीने के बच्चे का रूप बनाया और भगवान रोने लगे। भगवान विष्णु रो रहे। अब जैसे ही भगवान विष्णु रोए, इतने में पार्वती जी के कानों में शब्द गया, पार्वती के कानों में आवाज गई, और पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ कोई बच्चा रो रहा है, भोलेनाथ कोई रो रहा है। शंकर भगवान के, रोन दे तू चुपचाप बैठी रहे, चल भोजन कर, रोन दे। इतने में पार्वती जी बोली, तुम कितने निष्ठुर हो गए, बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही। शंकर भगवान बोले, मेरे को सवारी परंतु तू भोजन कर। पार्वती जी बोली, मैं देख के आती हूँ। भगवान शंकर बोले, किसी की भी औलाद को गोदी मत लेना, अगर गोदी ले लिया तो गोदी में जो आ गया वो पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन जाता है, इसलिए निवेदन है तेरे से बिल्कुल गोदी मत लेना। पार्वती बोली, तुम कितने बड़े धर्मात्मा हो, दानी हो, पुण्यवान हो, तुम भोलेनाथ हो, और तुम ऐसी बात कर रहे हो। अच्छा लग रहा है, कोई किसी का बच्चा रो रहा है, माँ से बिछड़ गया बेचारा, मैं तो जाऊंगी। शंकर जी ने पार्वती को खूब रोका, नहीं रुकी, और पार्वती गई। भगवान विष्णु छोटे से उनको गोदी में उठा के लिए, प्रभु इसकी मां कहीं खो गई है, इसकी मां नहीं मिल रही, मैंने खूब ढूंढा इसलिए रो रहा है। एक काम करती है, थोड़े दिन अपने पास रख लेते। भगवान शंकर ने माथा ठोका, ले आइए तो रख लिए। अब एक दिन शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, चल, अब ये दोनों की रोज की आदत थी घूमने जाने की। पार्वती चलो, शाम हो गई है, घूमने चलो। पार्वती जी कहने लगी, इस बच्चे का क्या करें? भगवान शंकर ने कहा, काम करो, बच्चे को अंदर रख दो और बाहर से कुंडी लगा दो, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, बच्चे को अंदर छोड़कर माता पार्वती शिव जी के साथ घूमने चलिए ना, और माता पार्वती शंकर जी के साथ चली। अब जैसे ही माता पार्वती शंकर जी के साथ घूमने चली, थोड़ी देर बाद जब घूमकर शंकर और पार्वती आए तो उन्होंने क्या देखा? दरवाजे की कुंडी खोली, दरवाजा धकाया तो अंदर से दरवाजा बंद था, खुला ही नहीं।
अंदर से दरवाजा बंद। पार्वती ने दरवाजा, अरे खोलो, बेल बजाई, घंटी बजाई, खोलो, कोई नहीं खोल रहा। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा अंदर कोई आ गया? मेरे को लगता कोई चोर मोर अंदर गया। भगवान शंकर बोले चोर मोर नहीं है, फालतू की बात मत कर, बड़े वाले चोटे हैं, कोई छोटे मोटे चोर नहीं। अरे तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? इतने में पार्वती जी को क्रोध आ गया और पार्वती ने कहा अगर दरवाजा नहीं खुला तो अंदर जो है उसको मैं श्राप दे दूंगी। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ दरवाजा खोले और खोल कर बोले भोलेनाथ ये घर हमको अच्छा लग रहा है, हमको दे दो। शंकर जी बोले ले लो। अब बोला तो बोला, पार्वती की आंख में आंसू भर गए। पार्वती बोली पूरी लेन देन में जिंदगी में एक ही तो मकान था और वो भी तुमने दे दिया। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, ले लेंगे। अपन कहां जाएंगे? पार्वती जी बोली अपन कहां जाएंगे, अपन कहां रहेंगे? शंकर भगवान बोले अपने रहने के लिए बहुत जगह है, चल ये बद्रीनाथ इनको दे दे, अपन केदारनाथ चलते। बद्रीनाथ इसका, केदारनाथ। शंकर पार्वती दोनों चल कि शिव शंकर चले केला के बूंदिया पड़ने लगी। 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 अरे पड़ने लगी बूंदिया पड़ने लगी है, पड़ने लगी बूंदिया पड़ने लगी है। पड़ने लगी बूंदिया पड़ने लगी है। पड़ने लगी बूंदिया पड़ने लगी है। भोले बाबा चले केला के बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले केला के बूंदिया पड़ने लगी। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से जय हो। जय हो। बड़े भाव से गोरा जी ने बोई हरी हरी मेहंदी। हरी हरी मेहंदी। गोरा जी ने बोई हरी हरी मेहंदी। हरी 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 मेहंदी। हरी हरी मेहंदी। हरी हरी मेहंदी। हरी हरी मेहंदी। ओ गोरा जी ने बोली हरी हरी मेहंदी। गोरा जी ने बोई हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर के बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर ने बोधी भाग बूंदिया चढ़ने लगे। भोले बाबा चले केला के बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले केला से बूंदिया पड़ने लगे। भाव से दोनों हाथों से
काट ली हरी हरी मेहंदी, भोला जी ने काट ली हरी हरी मेहंदी, भोला जी ने काट ली हरी हरी मेहंदी, भोला जी ने काट ली हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर ने काट लई भाग बुंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर ने काट ली भाग बुंदिया पड़ने लगी, पड़ने लगी बुंदिया पड़ने लगी है, पड़ने लगी बुंदिया पड़ने लगी है, पड़ने लगी बुंदिया पड़ने लगी है, पड़ने लगी बुंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। भोला जी ने रचा ली हरी हरी मेहंदी, भोला जी ने रचाई हरी हरी मेहंदी, भोला जी ने रच ली हरी हरी मेहंदी, भोला जी ने रच ली हरी हरी मेहंदी, शिव ने पी लई भाग बुंदिया शिव शंकर ने पी लई भाग बुंदिया पड़ने लगी, आप चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी, भोले बाबा चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। हर हर महादेव बच्चों की शादी में तो सब नाचते हैं, देखो सत्संग में नाचना इसको कहते हैं। जोरदार ताली बजाओ एक बार। अच्छा ऐसा नहीं नाचने को मन तो तुम्हारा भी करे, पर बाजू में सास बैठी, नाचो तो नाचो कैसे। कहते भगवान की भक्ति में जो नाच लेता है फिर ये संसार के बीच में नाचना नहीं पड़ता, सार्थकता है उसकी। और मीराबाई से पूछा था राणा ने, ए मीरा जरा जरा सा भजन होता है तो नाचती क्यों है? मीराबाई बोली, रे राणा तुझको क्या समझाऊं, वो चाय की पत्ती का डब्बा होता है ना, शक्कर का डब्बा, चाय की पत्ती का, रिटर्न बढ़ाना बेटा, चाय की पत्ती का डब्बा, शक्कर का जो डब्बा होता है ना, उस चाय की पत्ती के डब्बे में एक छोटी सी चम्मच होती है, वो चम्मच नीचे दब गई, वो चम्मच को अगर निकालना है तो डब्बे को थोड़ा सा उछालो, चम्मच बाहर आ जाती है। उसी तरह सांवरिया भीतर छुपा है, थोड़ी देर नाच लो, निकल कर बाहर आ जाता है। उसको पाने का तरीका, पर करे तो करे का कि राम नाम के आलसी और खावण के होशियार, तुलसी आई से जीव को बारंबार धिक्कार। भगवान भोलेनाथ पार्वती को लेकर कैलाश पर आनंद सुख से चले गए। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर केदारनाथ में चक्कर बस गए। और बद्रीनाथ किसको दे दिया है?
पूरी जिंदगी में भगवान शंकर ने 2 मकान बनाए थे। कितने? जम के बोलो। 2। एक बद्रिकाश्रम और दूसरी वो रावण की सोने की लंका। ये 2 मकान बनाए थे भगवान। एक ले ली भगवान विष्णु ने और दूसरी, याद करो कथा, एक बार माता पार्वती जी लक्ष्मी जी के घर गई। इनकी बेस्ट फ्रेंड थी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। ये आपस में एकदम एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी। तीनों का नियम था। अकेली बेटी की तुरंत फोन लगा के बुला लेती है, जा फिर तीनों इतनी। और पार्वती बार बार लक्ष्मी जी के यहाँ जाए, हर कभी चली जाए। एक दिन बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, क्या पार्वती, जब देखो जब लक्ष्मी के यहाँ चली जाती हो, बार बार मत जाया करो किसी के यहाँ। लक्ष्मी जी के यहाँ चली जाती हो। पार्वती जी बोली, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्यों नहीं जाऊं? जाऊंगी मैं तो। चली। और आज जैसे पार्वती जी पहुंची, लक्ष्मी जी ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, देख पार्वती, सोने के पर्णकोटे देख, सोने का महल देख, सोने के कलश देख, सोने की तोरण देख, सोने के कालीन देख, सोने सोना बैकुंठ में दिखाया। जैसे ही सोना सोना दिखाया, इतने में पार्वती बोली, मेरे को क्या करना तेरे सोने के महल का, चल। इतने में तुरंत लक्ष्मी बोली, एक तू और एक तेरा भाग्य, सांप बिच्छू ही तेरे घर में पड़े, और एक तेरा पति ढंग के कपड़े तक नहीं पहनता। अब इतना तो कहना था, और इतना बोला, और पार्वती को गुस्सा आया। कुछ नहीं बोली माता पार्वती, एक शब्द भी माता पार्वती ने नहीं कहा। और पार्वती तुरंत उसी समय दौड़ के शंकर जी के पास पहुंची। अब भगवान भोलेनाथ जी ने ध्यान लगा के बैठ देख लिया कहां से आ रही है, सहेली के घर से। बाबा भोलेनाथ तो चुपचाप साथ ना मिली, और ये आके धमक से पास में बैठ गए, एकदम जम के, पहली बार इतनी जम के बैठ। शंकर जी समझ गए, जब माताओं के हाथ से, राधे, माताओं के हाथ से जब बर्तन गिरने लगे, थाली गिरने लगे, तो समझ लो कोई बात जरूर है। और जैसे ही पार्वती जी धम्म से आकर बैठी, बैठते से बाबा भोलेनाथ जी थोड़ा सा खसक गए दूर, पार्वती और खस गई। शिव जी नहीं बोले, जिसको गुस्सा आए तो उससे बात मत करो तो अच्छा। राधे, उससे बात ना करिए अगर क्रोध आ रहा। पार्वती जी और खस गए, बाबा भोलेनाथ जी और खस गए। अब इतने में पार्वती को और क्रोध आया, और पार्वती जी को जब गुस्सा आया तो पार्वती जी ने हाथ में जल का पात्र लिया, और जल का पात्र लेकर शंकर जी पे चढ़ा दिया। बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती ये क्या कर रही हो? भोलेनाथ, मुझको एक मकान बनवाना, एक महल बनवाना। महल? हाँ। शंकर जी बोले, अपने को महल का क्या काम है? अपने को महल से मतलब क्या? नहीं नहीं भोलेनाथ, महल तो चाहिए, आप कुछ भी करो पर मुझे महल चाहिए। भोलेनाथ जी बोले, महल का करेंगे क्या? अपने को महल से कोई मतलब है ही नहीं, हमें महल से मतलब क्या? अपन तो कैलाश पे रहते हैं, कैलाश पे रहना, अपना महल नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप हमें महल दो। शंकर भगवान से जिद पे अड़ गई पार्वती। भगवान शंकर ने उसी समय विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी से कहा, पार्वती के लिए महल बनाओ। पार्वती जी बोली, अब आप मत बताओ कि कैसा बनाना है, मैं सब बता दूंगा। पार्वती जी ने कहा, सुनो विश्वकर्मा जी, महल ऐसा बनना चाहिए, सोने के पर्णकोटे हों,
सोने के खंबे हों, सोने की तोरण हो, सोने की ईंटा, सोने की रेत, सोने के कालीन, सोने के वृक्ष, सोने से हीरे से कोई कम नहीं बनना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने वैसे बनाया। और सुनो, बैकुंठ जैसे जल में है वैसे 20 समुद्र में बनना चाहिए सोने की पुरी। ठीक है, बना दिया। विश्वकर्मा जी ने कहा लो भगवान बन गया। पार्वती जी बोली भोलेनाथ चलो रहने। शंकर भगवान के चल, पार्वती के ऐसे कैसे चल, पहले मकान का मुहूर्त करवा, वास्तु पूजन करवा। शंकर जी बोले मैं तो खुद वास्तु का देवता, पूजन कराने की जरूरत क्या। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें वास्तु पूजन तो कराना पड़ेगा। अरे तो वास्तु पूजन कैसे, मैं हूं तो सर, चल अंदर प्रवेश कर जाए। नहीं नहीं नहीं, पूजन कराओ। ठीक है, पूजन करा लेंगे। पंडित जी को बुलाया, निमंत्रण पत्र भेजो सबको। बाबा भोलेनाथ बोले निमंत्रण किसको बुलाना है, सबको बुलाओ। पत्र भेजा। पार्वती जी ने एक पत्र अलग से भेजा भगवान विष्णु की, और उसमें लिखा कोष्टक में सपरिवार। क्या, सपरिवार। और जैसे ही पत्र गया और पत्र जाकर भगवान विष्णु के हाथ में लगा तो भगवान नारायण ने कहा पार्वती लक्ष्मी जिंदगी में पहली बार भोलेनाथ जी ने कोई महल बनवाया, चल उसका मुहूर्त है। लक्ष्मी जी बोली मेरा तो सिर दुख रहा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा सिर दुख रहा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे चल तो नहीं। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी जिंदगी में पहली बार बाबा भोलेनाथ जी ने कुछ बनाया और तू मना कर रही, चल ना मेरे साथ। जबरदस्ती भगवान विष्णु लक्ष्मी को ले गए। और इधर ब्राह्मण देवता कह रहे चलो भोलेनाथ मुहूर्त निकल रहा है। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे चल। पार्वती के मेरी सहेली नहीं आई, अभी नहीं बैठूंगी। जैसे ही लक्ष्मी जी आई, आते ही लक्ष्मी जी के आने पर तुरंत लक्ष्मी जी जैसे ही आई, पार्वती जी ने हाथ पकड़ा, चल चल। लक्ष्मी देख, सोने के पर्णकोटे, सोने के दरवाजे, सोने के मंडप, सोने के कलश, सोने की ईंटें, सोने की दीवारें, सोने के पर्णकोटे, सोने के कालीन। इतने में लक्ष्मी जी बोली उसमें कौन सी बात है, हमारे वैकुंठ में तो पहले से। हरी लक्ष्मी, सोने के वृक्ष तेरे यहाँ नहीं होंगे जो हमारे यहाँ। अच्छा, अब दोनों में झगड़ा होने वाला था। इतने में नारायण लक्ष्मी को ले गए, शंकर पार्वती को ले गए, पूजन में बैठे। और जैसे ही पूजन करने बैठे, रावण के पिताजी पूजन करा रहे थे। और पूजन कराने पर भगवान शंकर ने बोला बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं, बोलो। ब्राह्मण बोले महाराज जी दक्षिणा में जो मांगूंगा देना पड़ेगा। हाँ, पहले पार्वती जी से वचन दिलवाओ, जो मांगूंगा दे देगी। पार्वती जी बोली जिंदगी में पहली बार तो महल बना, मांगो क्या चाहिए, जरूर देंगे, पक्का। पार्वती जी भोलेनाथ जी की सौगंध खाओ। पार्वती बोली सौगंध नहीं खाती, पर जो मांगूंगा दे दूंगी। भोलेनाथ मुझे ये महल बड़ा अच्छा लग रहा, दक्षिणा में दे दो। पार्वती जी की आंख में आंसू भर गए। रोती रोती बोली रे पंडित, तूने जिंदगी में पहली बार तो मकान बनवाया, एक बार नारायण ने ले लिया, दूसरा तूने ले लिया। जा, मैं श्राप देती हूं ब्राह्मण तुझको। ये मेरी सोने की नगरी एक दिन जल के राख होगी। जा, और तेरे वंश में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। रोती रोती बाहर निकल गई। इतना जोरदार बंगला, कोठी हाथ से चली। तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जिंदगी में दो महल बनवाए थे। एक बद्रिकाश्रम जिसको भगवान नारायण ने ले लिया, और दूसरा था कैलाश पर आनंद लंकाधिपति का वो सोने का महल जिसको लंकाधिपति रावण के पिता ने।
दो चलिए भगवान भोलेनाथ। तो यहाँ जो कथा चल रही है, माता पार्वती का जो संवाद चल रहा है, पार्वती जी का जो भविष्य बताया गया, उस भविष्य के अनुकूल, ऐसा नहीं पार्वती के जीवन में धन नहीं था, ऐसा नहीं पार्वती के जीवन में वैभव नहीं था। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो पृथ्वी पर जितने माता सरस्वती के व्रत नहीं हैं, जितने माता लक्ष्मी के व्रत नहीं हैं, उससे ज्यादा माता पार्वती के व्रत है, उससे ज्यादा माता पार्वती। पार्वती के बहुत व्रत है, बहुत ज्यादा। नवरात्रे किसके हैं? अरे बोलो तो जितने तीज, जितनी छठ, चतुर्थी के व्रत, ये जितने भी व्रत हैं सब माता पार्वती के, सारे व्रत माता के, सब पार्वती। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया था, इसलिए लक्ष्मी के कोई व्रत नहीं है। ब्रह्मा को श्राप दिया था, इसलिए ब्रह्माणी के कोई व्रत नहीं है। परमाता पार्वती ने अपनी जिंदगी में कभी शंकर भगवान से ऊंचे शब्द में बात नहीं करी, ऊंची आवाज में बात नहीं करी, इसलिए पूरी पृथ्वी पर माता पार्वती के व्रत है, पूरी पृथ्वी। अच्छा, व्रत तो आपके भी चालू हो जाए अगर आप ऊंची आवाज में बात नहीं करो तो। व्रत करने में कोई दिक्कत? जो धर्म पत्नी अपने पति से ऊंची आवाज में बात करती है, उसका सातित्व नष्ट हो जाता है। नम्रता से, प्रेम से। बहुत अच्छे से बोली, वो जाएगा क्या बोलने में? अरे बोलो तो सर, अच्छे बोलने में कुछ जाता है क्या? कुछ वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। अच्छी मीठी प्रेम वश महाराज। पार्वती मैया धीरे धीरे बड़ी हुई, उनका विवाह शिव जी के साथ में हुआ। कल अपन ने कथा में श्रवण करा था, भगवान शंकर पार्वती का मंगल विवाह हुआ। प्रणाम है भोलेनाथ, माता पार्वती के साथ मंगल विवाह। पार्वती मैया विदा हो रही है। दुनिया का सबसे विचित्र चरित्र है बेटी की विदाई। पत्थर रूपी हिमालय राज भी रोता है अपनी बेटी को विदा करते समय। कल कथा में कहा था, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। बेटा एक कुल को तारेगा, बेटी दो कुल को तारेगा। और याद रखिए, बेटी अपने माँ बाप के घर में जब तक है तब तक सुख है। भीष्म पितामह ने भीष्म गीता में अर्जुन को ज्ञानोपदेश देते समय कहा था यह बात। आपको पहले भी कथाओं में कहा, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। कितनी तरह का? जम के बोलो, 4 तरह का भोजन बेकार है। पहले नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले जाए वो भ्रष्टा के बराबर है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है।
और चौथे नंबर का भोजन पति और पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। 4 तरह का भोजन बेकार। पहला कौन सा? जम के बोलो, ठोकर लगा हुआ। दूसरा कौन सा? लांगा हुआ। तीसरा बाल पड़ा हुआ। और चौथा पति और पत्नी अगर एक ही थाली में बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य है। शास्त्र कहता है पति के जीवने के बाद उसी थाली में अगर पत्नी भोजन करती है तो वह चारों तीर्थ के मंदिर के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। अगर उसी थाली में पत्नी भोजन कर रही है पति के जीवने के बाद, महाप्रसाद। और भीष्म गीता के अंतर्गत कहा, अर्जुन को ज्ञान उपदेश देते समय भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर पड़े रहकर कहा, अर्जुन सुन, अगर बेटी कुंवारी हो, बेटी की शादी नहीं हुई हो और बेटी अगर कुंवारी है और अपने पिता के साथ में बैठकर अगर भोजन करती है तो वो बेटी बाप के काल का हरण कर लेती है। उस पिता की अकाल मृत्यु नहीं होती अगर बेटी कुंवारी है और पिता के साथ में बैठकर भोजन करे तो वो बाप कभी अकाल मृत्यु से नहीं मरेगा, हार्ट अटैक से नहीं मरेगा, एक्सीडेंट से नहीं मरेगा। उसके पिता की उम्र बढ़ती है अगर कुंवारी बेटी अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे। शास्त्र कहता है 3 काल को हरने वाले होते हैं, 3 काल का हरण करने वाले। पहले नंबर पर बेटी काल का हरण करती है, दूसरे नंबर पर गौ माता काल का हरण करती है, तीसरे नंबर पर संत ब्राह्मण काल का हरण करते हैं। ये 3 काल का हरण करने वाले। बेटी भी काल का हरण कर रही है, गौ माता भी काल का हरण कर रही है और संत महात्मा भी काल का हरण। अगर बहन बेटी को आपने कुछ दिया है, बेटी को अगर भोजन कराया है, बेटी को अगर बहन बेटियां आपके दरवाजे पर आ रही हैं, आपने उनको कुछ दिया है तो वो काल का हरण करने वाले। गौ माता काल का हरण करने वाले, संत ब्राह्मण। अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक आपके यहाँ अगर भोजन कर रहा है तो वो भी काल का हरण कर रहा है। अच्छा ये बताओ, बेटा जन्म लेता है जब ढोल बजते हैं कि बेटी जन्म लेती है जब ढोल बजते हैं? बेटा जन्म लेता है तो खूब नगाड़े, ढोल, बैंड बाजे सब बजते हैं। और बेटी जन्म ले तो माँ पलंग पे पड़ी पड़ी रोए और सास चूल्हा के पास रोए। बेटी हो, बेटी हो, काल का हरण कर रहे हैं। भाई बेटी एक बार स्वामी विवेकानंद तीर्थ यात्रा के लिए चले, ठीक है, बस तीर्थ यात्रा। स्वामी विवेकानंद सेवा समिति है इसलिए स्वामी विवेकानंद की कथा है। तीर्थ यात्रा वैष्णो देवी की सीढ़ियां स्वामी विवेकानंद चढ़ रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने देखा एक व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर दूसरी बेटी का हाथ पकड़कर वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी उसी समय, उसी पल स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया, बाबा आपको बोझा लग रहा होगा, हम आपकी बेटी को अपने कंधे पर ले लेते हैं, आपको ऊपर दे देंगे।
स्वामी विवेकानंद ने जैसे कहा तो वो गांव का व्यक्ति बोला स्वामी विवेकानंद से, बाबा बेटी बाप के कंधे पर रहती है ना तो बाप पर बोझा नहीं रहती, बेटी बाप के बोझे को भी हल्का कर देती है। और सुनो स्वामी विवेकानंद जी, अगर कोई बेटी बाप को अगर बोझ लगती है तो वो बाप नहीं हो सकता। बेटी तो बाप के कंधे के बोझ को हल्का करती है, हल्का। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है। मां नहीं रोती जितना बाप रोते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। जैसे ही पापा थके हुए आते हैं ना तो बेटी तुरंत पानी लेकर आ जाती, लो पापा लो पानी पी लो, पिताजी लो पानी पी लो, ले जल ले। और ईमानदारी से बोलो, बेटी के जाने के बाद बेटी की शादी हो जाए और उसके बाद जब पिता दुकान पे से आता है ना तो या तो पत्नी पानी की पूछ ले तो अच्छी है, नहीं तो आज के जमाने में बहू बेटा के मुंह से नहीं निकलता कि पापा तुम थक के आए हो, लो हम पानी लाकर दे देते हैं, तुम पी लो, ले पापा पानी। भाई याद रखना, बेटियां बोझा नहीं होती। जिस गोद में बड़ी होती है ना, माँ जिसको पाल पोस कर बड़ा करती है ना, और रोज स्कूल भेजने से पहले 2 चोटी कर देती है, जल्दी जल्दी तैयार कर कर स्कूल भेज देती है। और जब वो बेटी 1 घंटे भी लेट आती है ना तो माता पिता माँ से ज्यादा पापा को चिंता लग जाती है। क्यों? फोन लगा के पूछते हैं, आ गई क्या गुड़िया, आ गई? नहीं अभी नहीं आई। तो स्कूल की छुट्टी तो हो गई, क्यों नहीं आई? जरा जाकर। और पिता अपने दुकान को बंद कर देता है, नौकर के भरोसे नौकर को नहीं भेजता, दुकान बंद करता है, और बाप खुद स्कूल चले जाता है। आई क्यों नहीं? कॉलेज छोड़ने जाता है, स्कूल छोड़ने जाता है, साइकिल पे पीछे बिठाकर उसको स्कूल लेकर जाता है, ट्यूशन छोड़ने जाता है। और जब वही बेटी अपना दरवाजा छोड़ कर जाती है ना, वही बेटी जब निकल कर जाती है ना, वही बेटी जब घर को छोड़ कर जाती है ना, आंखों से नीर भर जाता है। महाराज नैनों में जल भर जाता। सीता जी ने भी जनक जी से पूछा था, पापा आप कहते हो कि मैं इस पृथ्वी का सबसे बड़ा राजा हूं, बाबुल आप कहते हो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा राजा मैं हूं, तो पिताजी मेरे को केवल इतना सा पूछना है, आप पृथ्वी के इतने बड़े राजा हो तो क्या एक बेटी आप पर बोझा लग रही थी जो इस बेटी को आप विदा कर दिए? मुझे केवल आपसे इतना पूछना। बेटी बोझ नहीं है। आंख में आंसू भरकर एक बात बताएं, बेटी विदा होती है ना, उसके 15 दिन पहले बाप अपनी पत्नी से, पति अपनी पत्नी से कहता है, सुन उसको जो अच्छा लगता है उसकी पेटी में रख देना, उसके सूटकेस में रख देना। सुन उसको जो अच्छा लगे ना उसके अटैची में, उसकी सूटकेस में, उसकी पेटी में रख दे। और सुन उसको सब कुछ दे दे। पत्नी कहती है तुम्हारी इतनी तनख्वाह नहीं है, तुम गरीब हो, इतनी दुकान नहीं चलती, क्या दोगे बेटी को? सुन मैं कर्जा करके ले आऊंगा पर बेटी को सब कुछ देकर विदा कर, मेरी बेटी को मैं सब कुछ देकर भेजूंगा, उसको ऐसे ना भेजो। भाई शादी होने के बाद जब मायके वापिस आती है ना बेटी,